प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को यीशु सहाय। आज की इस रविवारी आराधना सभा में आप सबों का स्वागत है। आज रविवार त्रिनेतातिस के बाद 13वां रविवार है। आज की इस आराधना को आइए एक आह्वान वचन के साथ हम शुरू करें। और आज का आह्वान वचन हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर तीसरे पद तक। भजन संहिता की पुस्तक 15वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर तीसरे पद तक। यूँ लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। यहाँ तक। आइए आज की आराधना को हम अपने परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपें, ताकि वो इस आराधना में हमारी अगुवाई करे और हम अपने मन की सारी शुद्धता और गहराई के साथ हम उसकी आराधना स्तुति करने पाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और एक नया दिन हमारे जीवन में प्रभु आपने दिया, और प्रभु हम सबको तैयार किया कि हम सब तेरी आराधना स्तुति के लिए प्रभु इकट्ठे होने पाए हैं। धन्यवाद देते हैं पिछले सप्ताह के 6 दिनों के लिए प्रभु। हमारे सारे कामों में प्रभु आपने हमारी मदद की, अगुवाई की, और हम सबों को प्रभु सुरक्षित रखा है। हाँ प्रभु, जबकि महामारी का प्रकोप चारों ओर फैला हुआ हम देखने पाते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है। विनती करते हैं पिता, हम सब शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से प्रभु हम आपकी सुरक्षा में रहने पाएँ। आज की इस आराधना में प्रभु हम आपका आह्वान करते हैं, प्रभु हमारे बीच में आप उपस्थित हो। हर एक भाई बहन को प्रभु आप छू लें, जिससे कि हम सारे संसारिक बातों को भूल कर मन की पूरी तल्लीनता और शुद्धता के साथ इस आराधना में एक साथ होने सके। मन की गहराइयों से हम अपने गीतों को गा सके, प्रार्थनाओं को पूरी दीनता के साथ आपके चरणों में रख सके प्रभु, ताकि वे आपको ग्राह्य होने सके। छोटी सी ये दीनहीन प्रार्थना हम अपने त्राता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से करते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आराधना के प्रारंभ में एक गीत को गाएंगे, और ये गीत हमें मिलता है साक्षीवाणी की पुस्तक, उसका गीत संख्या 10। साक्षीवाणी की पुस्तक से गीत संख्या 10। धन है परमेश्वर, हे भाइयों धन्यवाद उसका गाओ, स्वर्ग के दूतगण के संग गुणानुवाद उसको सुनाओ। सुना
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लोग। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। मंडली बैठकर या घुटने टेक कर पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ कहे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुनेंगे। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशला मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और इसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा
अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। अभी हम आज के लिए ठहराए गए पहले पाठ को सुनेंगे। इस पाठ के लिए मंडली खड़ी हो जाए। ये पाठ हमें मिलता है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद से लेकर 22 पद तक। कोई भाई या बहन इस पाठ को पढ़ने में मदद करेंगे। गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 पद 15 से 22 तक इस प्रकार से लिखा है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे कि एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिलती है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई है? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर एक साथ यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। मंडली बैठ जाए। अभी हम आज के लिए ठहराए गए दूसरे गीत को गाएंगे, और दूसरा गीत हमें मिलता है साक्ष्यवाणी की पुस्तक गीत संख्या 177। साक्ष्यवाणी की पुस्तक गीत संख्या 177। परमेश्वर प्रेम है उद्धारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। अभी हम आज के लिए ठहराए गए दूसरे पाठ को सुनेंगे। मंडली इस पाठ के लिए खड़ी हो जाए। दूसरा पाठ हमें मिलता है होशे नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 3 पद तक। होशे नबी की पुस्तक 6वां अध्याय पहले पद से लेकर 3 पद तक। यूं लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और 3 दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिसमें भूमि सिंचती है। यहाँ तक मंडली बैठ जाए। आज का संदेश हम आसनसोल मंडली के भाई दाऊद भेंगरा से सुनेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी धन्यवाद हो कि आज विश्रामवार के दिन पूरे मंडली को अपने सहभागिता में ले पहुंचाया और हम सभी आपकी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। पिता, आज के वचन पर आप हम सभी को आशीषित कीजिए, हम पर दया कीजिए कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने जीवन में किए गए सारे अपराध और पापों के लिए, बुरे मनोभावों के लिए, पापमय रिश्तों के लिए एक सच्चा पश्चाताप करें। ये छोटी प्रार्थना हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का वचन है होशे नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 1 से 3 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे,
क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। ख्रीष्ट में भाई एवं बहनों, इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों में अंतिम वर्षा को लाएगा और एक बार फिर अपनी भूमि को, अपने लोगों को सींचेगा, तैयार करेगा। उसका प्रकट होना पक्का है। क्या आप और हम अंतिम दिनों के वारिस के लिए तैयार है? कभी कभी हमें लगता है कि हम तैयार हैं, परंतु जब हम अपने आप को आत्मिक रूप से बाइबल के वचन के अनुसार इन बातों का मनन करते हैं और वचन रूपी आईना में अपने आप को देखते हैं, तब कुछ चीज़ें हमें बाइबल बतलाती है कि हमें और कितना तैयार होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने की आवश्यकता है। यूहन्ना 7 अध्याय 37 से 39 पद में हम पाते हैं, यहाँ लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यहाँ तक आमीन। इस वचन में प्रभु कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। आज प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में है और अंतिम वारिस मतलब पानी, और पानी को पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा का चिन्ह माना गया है। और अंतिम दिनों में प्रभु पवित्र आत्मा बहुतायत से उंडेलेगी, पुनर्स्थापना और चंगाई को फिर एक बार लाएगा। विश्वास करने वाले विश्वासियों के हृदय को नया कर देगा। वचन हमें बतला रहा है कि परमेश्वर पाप को लेकर दंड देता है, परंतु हमेशा उसकी लालसा अपने लोगों को चंगाई देने की होती है। उचित पश्चाताप आत्मिक जीवन में एक नयापन लाता है। यहाँ लिखा है,
आओ हम यहोवा की ओर फिरे, अर्थात सच्चा पश्चाताप करे और परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। हम देखेंगे लूका 13 अध्याय उसका 6 से 9 पद तक। यहाँ एक दृष्टांत कहा गया है। लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्ट में भाई एवं बहनों, यह दृष्टांत हमें अंतिम दिनों के विषय में कुछ बातें समझा रहा है। हम यहाँ इस वचन में 4 विषय को देखते हैं। पहला है अंगूर की बारी का मालिक जो पिता परमेश्वर है, बारी का रखवाला या माली जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, अंगूर का बाग अर्थात ये संसार है, अंजीर का पेड़ जो उस बाग में लगा हुआ है वह हम, आप और सभी विश्वासी है, और मालिक को अंगूर से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात परमेश्वर का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना उस अंजीर के पेड़ से है, अर्थात हमसे, आपसे और सभी विश्वासियों से है। और यह अंजीर का पेड़ लगाया है इस संसार में, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर 3 सालों से वहाँ आ रहा है सिर्फ अंजीर का फल ढूंढने के लिए, और वह कोई फल नहीं पाता है। तब क्रोधित हो कर रखवाला अर्थात यीशु मसीह से कहता है, इसे काट कर फेंक दे। ख्रिस्ट में भाई एवं बहनों, आज जो महामारी, बीमारी, तकलीफें क्या आ जा रही है? नहीं, यह लगातार 3 सालों से आ रही है। या 3 साल ना जाने कितने साल है, क्योंकि बाइबल कहता है पृथ्वी के 1 साल स्वर्ग में 1 दिन के बराबर है। और हमारा पिता परमेश्वर लगातार उस अंगूर के बाग में 3 सालों से आ रहा है अंजीर के फल ढूंढने को। कई पीढ़ियों से परमेश्वर आ रहा है उन विश्वासियों के जीवन में फल ढूंढने के लिए, और फल नहीं मिलता तो रखवाले से कहना पड़ा, इसे काट डाल। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपने लोगों से नाराज हो चुका है क्योंकि उसके लोग फल नहीं दे रहे हैं। ख्रिस्ट में भाई एवं बहनों, 40 साल क्यों लग गया वाचा के देश में जाने के लिए? क्योंकि उन लोगों ने बलवा किया। मात्र 2 लोग उस पीढ़ी के वहाँ जा पाए, कालेब और यहोशू। परमेश्वर कितने सालों से, कितने पीढ़ियों से हमारे जीवन में फल ढूंढने के लिए आ रहा है, लेकिन हम विश्वासी फल नहीं दे पा रहे हैं। और परमेश्वर उस बाग के रखवाले अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कहता है, इसे काट डाल। और यदि रखवाला निवेदन नहीं करता, अर्थात अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से निवेदन नहीं करता तो हमें भी काट दिया जाता। और ख्रिस्ट में भाई एवं बहनों, प्रभु ने निवेदन किया था कि मालिक, इसे रहने दीजिए, इस अंतिम वर्ष में मैं एक बार खोदूंगा,
खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा और मुझे आशा है कि इस महामारी के समय में भी ये फल जरूर देगा। कितनी बड़ी बात है। प्रभु स्वयं मेहनत करना चाहता है। लिखा है मैं खोदूंगा, अर्थात परमेश्वर अपने वचनों से इन दिनों हमें खोद रहा है। उसने कहा मैं खाद डालूंगा, अर्थात अपने देह और लहू के द्वारा हमें तृप्त कर रहा है, तंदुरुस्त कर रहा है, हमें शुद्ध कर रहा है। और मैं जल डालूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा का अंतिम वारिस करेगा। ख्रिस्ट में भाइयों बहनों, हमें ऐसा लगता है परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है फल लाने का, फल देने का। क्या हम और आप इस अंतिम बारिश के लिए तैयार है? आओ हम यहोवा की ओर फिरे। उसी ने मारा वही चंगा करेगा। हम उसके ज्ञान को ढूंढे, वह अपने लोगों पर अंतिम वारिस फिर करेगा। पवित्र आत्मा का जल हम पर उंडेलेगा ताकि हम नए सिरे से उगने पाए, बढ़ने पाए और फल लाने पाए। प्रभु के पास पश्चाताप करते हुए लौट आए। अंतिम बात, नहीं तो काट डाला जाएगा। प्रभु इस वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत युक्तियों के लिए। पिता परमेश्वर कि तूने हमें ऐसी सामर्थ्य को दिया है, कि तूने हमें पवित्र आत्मा को दिया है कि हम तेरे वचनों को पढ़े और उसके भेद की बातों को समझ सके, ताकि प्रभु हम अपने आप को तेरे ग्रहण योग्य बना सके और उस अनंत मिरास और उस अनंत जीवन के वारिस बन सके जो तूने आदि से हमारे लिए ठहराया है। धन्यवाद करते हैं तेरे एकमात्र पुत्र के लिए पिता, जिसे तूने हमें दिया और हमारे लिए कुर्बान हो गया और उसके लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया है। ये छोटी प्रार्थना हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। अभी हम आज के लिए ठहराए गए तीसरे गीत को गाएंगे। यह गीत हमें मिलता है साक्षीवाणी की पुस्तक, गीत संख्या 276। साक्षीवाणी की पुस्तक से गीत संख्या 276। मैं ना बीना जग में फिरता, राह कौन दिखाए, तुझसे हे प्रभु ख्रीस्त विधाता, मैं हूँ आस लगाए। और इस गीत के साथ ही हम अपनी भेंटें भी प्रभु को अर्पण करेंगे। प्रभु ख्रीस्त विधाता, मैं हूँ
आइए आज के इस दान को हम परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपें। आइए हम सब प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस पूरी आराधना के लिए। प्रभु अब तक तू हमारे साथ रहा, हमारे अगुवाई की है प्रभु। और प्रभु हमने तेरे नाम के निमित्त अपनी मुट्ठी खोलकर कुछ दान हमने तेरे नाम पर अर्पण किया है प्रभु। सब कुछ तेरा दिया हुआ है, तेरे दिए हुए दान में से ही प्रभु हमने यहाँ भेंट चढ़ाई है प्रभु। विनती करते हैं पिता, इसे आशीषित कर ताकि इसके द्वारा मंडली अब बहुत सारे लोगों के काम होने पाए प्रभु। जिन हाथों ने मुट्ठी खोलकर भेंट चढ़ाई है उन सारे हाथों को आशीषित कर पिता। हर एक भंडार को भरा पूरा कर दे पिता, जिसके चलते प्रभु तेरे नाम के निमित्त बहुतायत से मुट्ठियाँ खुलने पाए। छोटी सी यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन है परमेश्वर, धन है परमेश्वर तुम्हारी मंडली समाचार की बातें। जैसा कि पिछले रविवार में बताया गया कि पादरी साहब काफ़ी अस्वस्थ हैं, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि अब वो पहले से उनके हालत में काफ़ी सुधार है। हालांकि टाइफाइड की बीमारी का पता चला है, लेकिन किसी भी तरह के दूसरे संक्रमण से वो सुरक्षित हैं। परमेश्वर पिता ने उनको सुरक्षित रखा है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। साथ साथ हम जमका मंडली के भाई सुभाष मिंज के लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन अब वो काफ़ी पहले से उनके हालत में सुधार है और वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। हालांकि कमज़ोरी है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि वो भी पूरी तरह से जल्द स्वस्थ हो जाए। आइए हम प्रार्थना में एक साथ हों, अपने सरों को नवाएं, अपने परमेश्वर पिता के चरणों के निकट आएं। दयालु और प्रेमी पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। जबकि पादरी साहब काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन प्रभु अब वो पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। किसी भी बुरे संक्रमण से प्रभु आपने उनको बचा के रखा है। हालांकि टाइफाइड का ज्वर अभी भी है उन्हें, लेकिन वो पहले से बेहतर स्थिति में है प्रभु। उनको आपके पास लाते हैं पिता। उनके ऊपर प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ रखिए पिता, ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हों और जल्द से जल्द पूरी शक्ति और बल पाकर प्रभु फिर से जैसे मंडली में हमारी वो अपनी अगुवाई देते थे उसी तरह से देने पाएँ। साथ साथ हम भाई सुभाष मिंज के लिए भी आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि गंभीर बीमारी से प्रभु आपने उनको उबारा और अभी वो काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं प्रभु। उनके लिए भी हमारी विनती है प्रभु, उनको भी शरीर में बल दीजिए प्रभु। और जिस तरह से पहले वो अपने दैनिक कामों को पूरी किया करते थे, अब फिर से स्वस्थ होकर अपने सारे कामों को करने सके प्रभु। इसी तरह से हम अपने सारे उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते लेकिन अस्वस्थ है पिता। हर एक के साथ हो प्रभु, शारीरिक आत्मिक रूप से हर एक भाई बहन प्रभु आप में स्वस्थ और सबल होने पाए प्रभु। छोटी सी ये दिनहीन प्रार्थना हम तेरे बेटे अपने त्राता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से करते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं
अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उद्देश्य में ठहरें, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडी को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। सबों को यीशु सहाय।